परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। भगवद गीता एज इट इज यथारूप समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे रीड करना स्टार्ट करेंगी। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। यह चेतना क्या है? यह चेतना मैं हूँ, ऐसी चेतना की है। फिर मैं क्या हूँ? दूषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है मैं जो कुछ भी देखता हूँ उसका स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ। संसार इसलिए घूमता है क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा सोचता है कि वह भौतिक जगत का स्वामी और सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मानसिक विभाजन हैं, एक यह कि मैं सृष्टा हूँ और दूसरा यह कि मैं भोगता हूँ। किंतु वास्तव में परम भगवान ही सृष्टा और भोक्ता दोनों हैं, और जीवात्मा परम भगवान के अंश होने के कारण न तो सृष्टा है और न ही भोक्ता, बल्कि सहयोगी है।
वह सृजित और भोग्य है। उदाहरण के लिए, एक मशीन का भाग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। शरीर का एक अंग संपूर्ण शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पैर, आंखें, टांगें आदि सभी शरीर के अंग हैं, किंतु वे वास्तव में भोगता नहीं हैं। पेट भोगता है, पैर चलते हैं, हाथ भोजन पहुंचाते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सभी अंग पेट को संतुष्ट करने में संलग्न हैं, क्योंकि पेट वह प्रमुख तत्व है जो शरीर के संगठन को पोषण देता है। इसलिए सब कुछ पेट को दिया जाता है। कोई वृक्ष को उसकी जड़ों में पानी देकर पोषित करता है और कोई शरीर के पेट को भोजन देकर पोषित करता है, क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ अवस्था में रखना है तो शरीर के अंगों को पेट को भोजन देने के लिए सहयोग करना होगा। इसी प्रकार परम भगवान भोक्ता और सृष्टा हैं और हम अधीनस्थ जीवों के रूप में उन्हें संतुष्ट करने के लिए करने के लिए हैं। यह सहयोग वास्तव में हमारी सहायता करेगा, जैसे पेट द्वारा ग्रहण किया गया भोजन शरीर के अन्य सभी अंगों की सहायता करता है। यदि हाथ की उंगलियां सोचें कि उन्हें भोजन स्वयं लेना चाहिए पेट को देने के बजाय, तो वे निराश होंगी। सृष्टि और भोग का केंद्रीय व्यक्तित्व परम भगवान है और जीवात्माएं सहयोगी हैं। सहयोग द्वारा वे आनंद लेते हैं। संबंध स्वामी और सेवक के समान भी है। यदि स्वामी पूर्णतः संतुष्ट है तो सेवक संतुष्ट है। इसी प्रकार परम भगवान को संतुष्ट किया जाना चाहिए। यद्यपि सृष्टा बनने की प्रवृत्ति और भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति जीवात्माओं में भी है, क्योंकि वे प्रवृत्तियां परम भगवान में हैं, जिन्होंने प्रकट ब्रह्मांडीय जगत की सृष्टि की है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो समझना चाहिए। देखिए, हम सभी कुछ ना कुछ सृष्ट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं। हम लोग बच्चों को भी जन्म देते हैं, वो भी एक सृष्ट करना है, बनाना है। हम लोग मशीनों को जन्म देते हैं, वो भी बनाना है। माताएं और प्रभु भगवान के लिए भोग बनाते हैं, वो भी कुछ बनाना है। हम बिल्डिंग बना रहे हैं, वो भी कुछ बनाना है ना? बच्चे ड्राइंग पेंटिंग बनाते हैं, वो भी कुछ बनाना है। तो हम सभी में ये प्रवृत्ति होती है सृष्ट करने का, बनाने का। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि हम सृष्ट करें, कुछ बनाएं। अगर सपोज कीजिए कंपनी, कोई भी कंपनी है, वो कुछ बना रही है और वो सोच रही है कि मैं तो बहुत अच्छा बना रही हूँ, परंतु देयर इज नो टेकर, कोई खरीदने वाला ना हो, कोई लेने वाला ना हो, तो उसका वैल्यू होगा? उसका वैल्यू होगा? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रेलेवेंट एग्जांपल, लगे ना लगे समझ जाइए कारण। यूट्यूब जो है ना, हम लोग यूट्यूब आजकल बहुत ज्यादा देखते हैं। यूट्यूब से पहले यूट्यूब का आइडिया आ चुका था। यूट्यूब एक कॉपी है। एक्चुअली मैं अगर सच बात बोलूं तो यही बात है। यूट्यूब एक कॉपी है। उससे पहले ही वो आइडिया आ चुका था और उससे पहले ही यूट्यूब वाला कार्य कोई कर रहा था, और उस समय इंटरनेट इतना तेज नहीं था, तो उस समय यूजर कोई आया ही नहीं। तो आपको पता होगा क्लाउड का खर्चा होता है, सब कुछ खर्चा होता है। तो कैसा हुआ, बनाने वाले ने बनाया, सृष्ट करने वाले ने किया, परंतु कोई भोक्ता नहीं, कोई इसको यूज करने वाला नहीं है। समझ रहे? तो कोई लाभ हुआ गया, वो फेल होकर के चला गया। समझ रहे? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? बस सृष्ट करने से नहीं होगा। सृष्ट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसका उपयोग होना चाहिए, उपयोगिता होना चाहिए। हमने बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई, हमारे समझ से एकदम अच्छा बना, परंतु उसका कोई उपयोगिता नहीं, तो फिर क्या लाभ हुआ? आप यहां पे आए हैं, बहुत कुछ समझे, परंतु जो लक्ष्य है वही नहीं समझे, क्या लाभ हुआ? समझ रहे? तो मुख्य बात क्या है कि हम जो कुछ सृष्ट करते हैं उससे किसी ना किसी को संतुष्ट करते हैं। हम जो भी बना रहे हैं उससे किसी ना किसी को संतुष्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे क्लास हो रही है, क्लास हो रही है, तो मैं तो गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं।
मैं तो एकदम क्लियरली बता रहा हूँ। कृष्णा की प्रसन्नता, श्रीमती राधा रानी महारानी की प्रसन्नता तो बाद में दिखाई देती है। जब तक गुरु महाराज की प्रसन्नता नहीं है, तब तक तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएँगे। अगर हम क्लास कर रहे हैं और गुरु महाराज ही प्रसन्न ना हो, हम तो संरचना कर रहे हैं, हम तो सृष्ट कर रहे हैं, हम तो बना रहे हैं कुछ, परंतु उससे गुरु ही प्रसन्न ना हो, तो सृष्ट करने का कोई लाभ है? कोई लाभ है? हैं? कोई फायदा हुआ? हैं? कोई फायदा हुआ? हम सभी को देखना चाहिए कि सभी का हित कहाँ पे है, ठीक है? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा हित तो मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, हमारा हित कहाँ पे है ना? हम तो अपना हित साफ-साफ खोल करके बता रहे हैं कि ये रहा मेरा हित, ये ये रहा मेरा लाभ। है ना? तो बात कैसा है? जब तक हम जिसके लिए कार्य कर रहे हैं, वो ही प्रसन्न नहीं है, तब तक हमारा कार्य करना कोई लाभ का कार्य नहीं है। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो हम हर कोई किसी ना किसी की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा है। आप लोग ढूंढिए, समझिए, बैठिए, देखिए। आप जिसको भी प्रसन्न करना चाहते हैं ना, वो इवेंचुअली प्रसन्न नहीं होता। अंततः वो प्रसन्न होता ही नहीं है। तो किसको प्रसन्न करने का है? थोड़ी देर तक तो प्रसन्न हुआ, उसके बाद वही अप्रसन्न हो गया, या फिर वही हमारे संबंध तोड़ दिया, तो फिर क्या लाभ हुआ? परंतु कृष्णा हमारे से हमेशा संबंध जोड़े होंगे, और अगर हम कृष्णा के लिए करते हैं तो कृष्णा हमेशा प्रसन्न होते हैं। जैसे एक पिता अगर पुत्र मूर्खता पूर्वक कार्य भी कर दे, परंतु पिता के लिए कार्य करने का प्रयास भी करे, जैसे पिताजी ने बोला बेटा प्यास लगी है, पानी लिया। अब बेटा गया, छोटा सा बच्चा, क्या किया? दोनों हाथ से गिलास पकड़ा हुआ है, कभी इधर ढलक रहा है, कभी उधर ढलक रहा है, कभी उधर, कभी उधर। पिताजी पिताजी पानी लाया हूं। और देखते क्या पिताजी कि आधा गिलास तो पानी गिरा हुआ है। परंतु पिताजी बच्चे का हृदय देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। हम लोगों को ऑफर करके पीना चाहिए, पर पिताजी वो बच्चे का हृदय देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। सही बात है ना? देखो हमारे लिए लेकर गया है, इतना गिरा दिया, उसको नहीं देखते हैं। हाँ, हृदय देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। हमको क्या करना चाहिए? हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। भगवान हमारा हृदय देख करके ही प्रसन्न हो जाएंगे। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हम गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। तो हमको देखना चाहिए कि हम सृष्ट तो कर देंगे, कुछ बना तो देंगे, परंतु परम सृष्टा कौन है? कृष्णा। कृष्णा हमको इंटेलिजेंस देंगे, हमको क्षमता देंगे, हमको बुद्धिमत्ता देंगे, हमको क्षमता देंगे, तब हम कुछ बना सकते हैं। और हमको इससे प्रसन्न किसको करना चाहिए? कृष्णा को प्रसन्न करना चाहिए। बाकी लोग प्रसन्न नहीं होता, कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है ना? भगवान हमेशा प्रसन्न हो जाएंगे। आप बस ऑनेस्ट एफर्ट कीजिए। ओके, आई होप ये बात समझ में आ रही हो। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। चलिए नेक्स्ट पे चले, आश्लेषा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हम इस भगवत गीता में पाएंगे कि संपूर्ण समग्रता, परम नियंत्रक, नियंत्रित जीवात्माएं, ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति, शाश्वत काल और कर्म या गतिविधियों से मिलकर बना है, और इन सभी को इस ग्रंथ में समझाया गया है। इन सभी को समग्र रूप से लेने पर संपूर्ण समग्रता बनती है, और संपूर्ण समग्रता को परम पूर्ण सत्य कहा जाता है। संपूर्ण समग्रता और संपूर्ण पूर्ण सत्य परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सभी अभिव्यक्तियां उनके विभिन्न शक्तियों के कारण है। वह संपूर्ण समग्र है। समझाया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी संपूर्ण के अधीन है। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म को सूर्य की किरणों के समान अधिक स्पष्ट रूप से समझाया गया है। निर्विशेष ब्रह्म परम पुरुषोत्तम भगवान की चमकती किरणें हैं। निर्विशेष ब्रह्म संपूर्ण पूर्ण सत्य का अपूर्ण बोध है, और 12वें अध्याय में परमात्मा की अवधारणा भी ऐसी ही है।
वहां देखा जाएगा कि परम पुरुषोत्तम भगवान निर्विशेष ब्रह्म और परमात्मा के आंशिक बोध से ऊपर है। परम पुरुषोत्तम भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता इस प्रकार आरंभ होती है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंदम सर्व कारण कारणम। कृष्ण सभी कारणों के कारण है, वह आदि कारण है और वह शाश्वत सत्ता, ज्ञान और आनंद के स्वरूप है। निर्विशेष ब्रह्म का बोध उनके सत यानी सत्ता स्वरूप का बोध है। परमात्मा का बोध चित यानी शाश्वत ज्ञान स्वरूप का बोध है। किंतु भगवान के व्यक्तित्व कृष्ण का बोध सभी दिव्य स्वरूपों सत चित और आनंद, सत्ता, ज्ञान, आनंद का संपूर्ण विग्रह स्वरूप में बोध है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो ब्रह्म तेज को ही भगवान जानते हैं, और इसी प्रकार से बहुत लोग, आप लोगों ने वो भी परिभाषा सुना होगा, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। देखिए, समझिए बात को, कृष्णा सर्वत्र व्याप्त है, परंतु कृष्णा अपना कोई प्रकटीकरण दिखा रहे हैं। आप कृष्णा की कही गई बातों से ज्यादा समझदार नहीं है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं मेरा 3 स्वरूप है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। भगवान ने तो कभी नहीं बोला कि कर्म करो वही भक्ति। कृष्णा ने तो कभी नहीं बोला, फिर हम लोग कैसे समझ लेते हैं? कर्म न करने बोला, वो भी नहीं बोला। कृष्णा ने बोला कर्म मेरे लिए करो। बस कर्मी बनने नहीं बोला कि कर्म करते रहो। बस ये भी नहीं बोला कि ब्रह्मन को जानो, ये नहीं बोला परमात्मा को जानो। भगवान साहब बोल रहे हैं भगवान को जानो। मेरे इस भगवान स्वरूप में सच्चित आनंद तीनों की शक्ति। कृष्णा अपने एक विस्तार में, ब्रह्मन रियलाइजेशन एक प्रकार का विस्तार समझिए। एक्चुअली में विस्तार नहीं है, अंश है। चाहे अंश बोल लीजिए, विस्तार बोल लीजिए, क्या अंतर पड़ता है? समझिए, कृष्णा उस अंश में बस सत्ता, परम सत्ता को बता रहा है। परमात्मा में सत और चित को बता रहा है। परंतु आनंद चाहिए तो कृष्णा चाहिए। अभी बात कैसा है, शायद आज के वाणी पोस्ट में भी आया होगा, हम सभी प्रेम चाहते हैं। हम सभी की अभिलाषा क्या है? प्रेम। तो चाहिए प्रेम, तो मिलेगा कहां से? कृष्णा से। कौन सा? 2 भुजाओं वाला श्याम सुंदर रूप, भगवान रूप। नहीं तो प्रेम नहीं मिलेगा है? हम सभी प्रेम के लिए भटकते रहेंगे, मिलेगा नहीं। मिलेगा कृष्णा में। अब कृष्णा को छोड़ दिया है। वो एक श्लोक है ना, क्या? कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। अब आप समझिए स्थिति कैसी है। हम सभी को चाहिए प्रेम, मिलेगा कृष्णा से, परंतु कृष्णा के प्रेम को छोड़ा तो अब क्या चाहते हैं? अब भोग करने की अभिलाषा कर। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं मिला तो अब उसका कुछ और ऑल्टरनेट, कुछ और विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि प्रेम नहीं मिला तो चलो भोग करते हैं। परंतु भोग करने से प्रेम नहीं मिलेगा, भोग करने से माया मिलेगी, कल्पना। तो लोग यहाँ पे भोग करता है और सोचता है कि आनंद में है। भोग से आनंद नहीं आएगा। यही होता है ना, इस जगत में भोग करके आनंद करना चाहता है, इंद्रियों से भोगना चाहता है, फिर आनंद लेना चाह रहा है। पर भोग करके तो आनंद आता नहीं है, इंद्र तृप्ति करके कभी आनंद आता नहीं है। आनंद तो प्रेम से आता है, प्रेम आनंद है। तो असली आनंद तो प्रेम से आएगा। पर सर्वोच्च आनंद को तो त्याग दिया।
आप फिर भोग कोई आनंद समझ रहे हैं, भौतिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। तो सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, ये किस में आएगा? ये बस कृष्णा में आएगा। ठीक है, तो निर्विशेष ब्रह्म में नहीं आएगा, परमात्मा नहीं में नहीं आएगा, भगवान में आएगा। ओके, हमको भगवान के रूप में भगवान को जानना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। अच्छा, उससे पहले बहुत सारे पिक्चर्स हैं, वो देखिए। हम लोगों का प्रयास यहाँ पे यही था कि जो ओरिजिनल 1972 की भगवद गीता में है वैसे ही कृपा पार्थ, कृपा पात्र, ये कृपा पात्र शब्द ठीक नहीं है, इसको ट्रांसलेटर को फिर से देंगे, कुछ और होगा। तो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, उसके बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज है। ठीक है, ओके, सॉरी मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया था, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ निकला। आप लोग देख रहे होंगे अनुवाद में कहीं पे भी कुछ गड़बड़ नहीं निकल रहा होगा, बट यहाँ पे चेक नहीं किया था, मैं खुद स्वीकार रहा हूँ। ये गौर किशोर दास बाबू जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु महाराज कौन है? गौर किशोर दास बाबू जी। ठीक है, ओके, और गौर किशोर दास बाबा जी के गुरु महाराज कौन बनेंगे? देखिए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने, जो कि एक्चुअली में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जन्म देने वाले पिता हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर। परंतु भक्ति विनोद ठाकुर ने खुद वैष्णवाचार्य नहीं बनाया सिद्धांत स्थापित करने के लिए, उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी को अपना शिष्य बनाया। गौर किशोर दास बाबा जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ये ज्ञान प्रदान किया। ओके, ये संजय है, धृतराष्ट्र को कृष्ण और अर्जुन का जो वृतांत हो रहा है वो देख करके बता रहे हैं। और ये देखिए, दुर्योधन अपने गुरु पे क्रोधित हो रहा है ना। एक्चुअली में हम लोग अपने गुरु पे कभी क्रोधित नहीं हो सकते, और यही दिखा रहा है कि किस प्रकार से पाप कर्म कर रहे हैं। तो कृष्णा रथ लेकर के अर्जुन को युद्ध क्षेत्र के बीच में ले जा रहे हैं, दोनों सेनाओं के बीच में ले जा रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं, कृष्णा कर रहे हैं, अर्जुन कर रहे हैं, है ना। और अर्जुन दिग्भ्रमित हो गए, है ना, ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है। और द्रौपदी का वस्त्र हरण, एक्चुअली में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो ही नहीं सकता। जिसकी रक्षा स्वयं कृष्णा करे, उसका वस्त्र हरण, उसका कोई भी कुछ नहीं हर सकता है। हम यही तो बोल रहे हैं कि जब कृष्णा रक्षा करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो आप भी अपनी व्यवस्थाओं पे क्यों आश्रित हो रहे हैं? द्रौपदी तो बहुत व्यवस्थाओं पे आश्रित थी। पहले पांडवों को बोली, है, फिर जाकर के गुरुओं को बोली, है, धृतराष्ट्र को बोली, कोई नहीं बचाने को तैयार हुआ। या एक्चुअली में देखिए क्या है, लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये लोग सब अनीतिवान है। नहीं, देखिए क्या है, यहाँ पे एक सिद्धांत बताया गया है। क्या सिद्धांत बताया गया है? कि बचाने वाले बस कृष्ण ही है, बाकी कोई बचा नहीं पाएगा। कोई कितना भी बचाना चाहेगा तो बचा नहीं पाएगा। अंत में बस एक ही है। तो हमको अगर कृष्णा पे आश्रित हो जाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो क्या है, बाकी सब तो शोषण करने के लिए। और इस जगत में भी बस शोषण ही होता है। लोग यहाँ पे स्वीकारता नहीं है, परंतु बस होता है शोषण, है ना। तो मैं तो चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ, आप जो भी कार्य करते हो, आपका हर जगह बस शोषण ही होता है। आप थोड़ा सा आँख खोल करके देखिए, तो बताइए, जब सब जगह शोषण हो रहा है, बचाने वाले कृष्णा है, तो कृष्णा की क्यों नहीं मानते? परंतु ये विश्व ऐसा ही हुआ पड़ा है कि फिर भी भगवान की नहीं मानते। बताइए। तो यहाँ पे धन्य प्रभु ने कहा, बुद्धिमान न तो, ओके, ये भी गड़बड़ है, धन्य नहीं है ये। ओके, भगवान ने कहा बुद्धिमान न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए, न तो जीवितों के लिए न तो मृत के लिए विलाप करते हैं। ये भी कुछ गड़बड़ी पूरा लिखा हुआ है। सॉरी,
मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन चेक नहीं किया था। देखिए हुआ क्या था कि सब कुछ ट्रांसलेट किया गया था, उसके बाद सब कुछ चेक किया गया था। यहाँ पे मैं चेक किया ही नहीं था। आई एम रियली सॉरी। तो ये यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे ये बोला गया है कि जो बुद्धिमान पुरुष होता है वो न तो जीवित के लिए अ, अ, खुश होता है, ना मृत के लिए शोक करता है। ठीक है, ओके। उसको भी थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। परंतु आप लोग समझिए, जो एडिट करने के बारे में बात बोल रहा हूँ, मैं उसमें एक शब्द नहीं जोड़ूँगा और एक शब्द नहीं घटाऊँगा। ये वापस से ट्रांसलेटर पे ही जाएगा और ट्रांसलेटर ही अनुवाद करके मेरे को देगा। मशीन ही देगी, ठीक है? तो भगवान के शब्द को परिवर्तित नहीं करना है, गुरु के शब्द को परिवर्तित नहीं करना है, एक शब्द को इधर से उधर नहीं करेंगे। ठीक है? ओके, चलिए। आत्मा शरीर बदलती है, जैसे व्यक्ति वस्त्र बदलता है। ये आगे के अध्याय में आएगा। है ना? ओके, ये क्या है? शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। जिस प्रकार से हम छोटे से बड़े, बड़े से बड़े, बूढ़े शरीर त्याग करके दूसरा जन्म, और ये 2 पक्षी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को शायद हम लोगों ने मैंने बताया, नहीं बताया, फिर से बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे 2 पक्षी है, ठीक है? एक पक्षी वो है, देखिए, ये लेफ्ट में जो पक्षी है, वो एक फल खा रहा है, ठीक है? ये फल क्या है? जहरीला फल है। लेफ्ट में, हमारे लेफ्ट में। और हमारे राइट में एक पक्षी है, जो कि देख रहा है, दृष्टा। ये देखने वाला कौन है? ये भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण हम सभी को देख रहे हैं, परंतु हम लोग क्या कर रहे हैं? हम जहरीला फल खा रहे हैं। जहरीला फल क्या? भौतिकता में आनंद ले रहे हैं। इस भौतिक जगत में आनंद ले रहे हैं। ये भौतिक जगत में आनंद लेना कैसे है? जहर का फल खाना है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जब हम यहाँ पे आनंद लेते हैं, तो हम यहाँ पे और बद्ध हो जाते हैं और यहाँ पे कष्ट पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भौतिक जगत कैसा है? भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है, भौतिक जगत है दुखालय। तो जब हम यहाँ पे आनंद लेने के लिए हम बद्ध हो जाएँ, आनंद लें, तो इसका अर्थ है कि हम और दुःख पाना चाहते हैं। सुनिए जी, अभी हमको कम दर्द मिला है, हमको अभी और दर्द चाहिए। ये वाली स्थिति हो जाती है हमारी, ठीक है? तो कृष्ण और जीवात्मा शरीर रूपी वृक्ष पे बैठे हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है? इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए समय व्यक्ति में उसी करते समय व्यक्ति में उसी प्रकार की आसक्ति उत्पन्न होती है। देखिए, जिस प्रकार का हम इंद्र तृप्ति करेंगे, उसी प्रकार का आसक्ति होगा। जैसे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, है ना? तो आसक्ति किस प्रकार का होता है? उसी प्रकार का आसक्ति बच्चों में भी आता है ना? बड़े लोग पैसे धन का आसक्ति करते हैं, स्त्री की आसक्ति होती है, पुरुष की आसक्ति होती है। तो कैसा आता है? वैसा ही, जैसा आसक्ति कीजिएगा, जैसा इंद्र तृप्ति कीजिएगा, वैसे ही आसक्ति आएगा। ओके, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हरि नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं। इस युग में तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि इसके करने से तुम सभी वांछित वस्तुओं प्राप्त होगी। तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र करना है, ठीक है? और पीछे पीछे जो मंदिर है, वो कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर है, दिख रहा है? हाँ, ठीक है, ओके, यस, चलिए। ओके, सो ये इतने सारे पिक्चर्स बीच में ही थे, जहाँ पे थे, मैंने प्रयास किया वहीं पे रखने का। ठीक, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। कम बुद्धि वाले लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, किंतु यह एक दिव्य शक्ति है और यह सभी वैदिक ग्रंथों में पुष्टि की गई है। दिव्य व्यक्ति है। हाँ गुरु जी, किंतु वह एक दिव्य व्यक्ति है और यह सभी वैदिक ग्रंथों में पुष्टि की गई है। नित्यो नित्यानाम चेतना श्वेत नाम। जैसे हम सभी व्यक्तिगत जीव हैं और हमारी अपनी व्यक्तिगतता है, परंतु परम पुण्य सत्य भी अंतिम विश्लेषण में एक व्यक्ति है और भगवान के व्यक्तित्व का बोध सभी दिव्य स्वरूपों का बोध है। संपूर्ण समग्र निराकार नहीं है।
यदि वह निराकार है या यदि वह किसी अन्य वस्तु से कम है, तो वह संपूर्ण समग्र नहीं हो सकता। संपूर्ण समग्र में हमारे अनुभव के भीतर और बाहर की सभी वस्तुएं होनी चाहिए, अन्यथा वह संपूर्ण नहीं हो सकता। संपूर्ण समग्र व्यक्तित्व भगवान का व्यक्तित्व असीम शक्तियां रखता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बस हाँ, देखिए ये जो भगवत गीता की बातें हैं, ये थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। और प्रैक्टिकल नॉलेज कैसा है? वो नॉलेज, वो ज्ञान जो हम जीवन में लगा सके। ठीक है? तो एक-एक शब्द पढ़ते हैं तो आप ऐसे ही पढ़िए कि जीवन में क्या लगाना है, कैसे कैसे समझना है ना? अनुभव करते जाइए, स्वीकारते जाइए। यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि कम बुद्धिमान लोग, कम बुद्धिमान को अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो मूर्ख लोग। मूर्ख लोग क्या बोलते हैं? मूर्ख लोग भगवान को निर्विशेष, हाँ, मूर्ख मतलब अज्ञानी। मूर्ख लोग क्या बोलते हैं? निर्विशेष ब्रह्म जानते हैं। क्यों? देखिए, अगर सपोज कीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, और कोई भी धन है, कितना भी हिस्से में बांटे जा सकता है, या फिर हम चेक काट सकते हैं। मान लीजिए हमको चेक काटना है, तो 1 करोड़ रुपए है। कोई व्यक्ति आकर के बोलता है कि मेरे पास 100 रुपए है, तो मूर्ख है कि नहीं है? ये बात सही है कि वो ज्ञानी है, कि पता है उसको 100 रुपए, परंतु ये मूर्खता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए, बोलता 100 रुपए। अगर कोई बोलता 1000 रुपए है, तो वो भी मूर्ख है कि नहीं है? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? जब तक संपूर्ण सत्य पता नहीं है, तब तक वो कैसा है? अल्प ज्ञानी कैसा है? कम बुद्धिमान वाला कैसा है? मूर्ख है। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ? सभी को समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। सभी को सिंपल है? ये बात समझ में आ रही है? ये बात बहुत सरल है। आ रही है समझ में? तो कोई बोल रहा हो कि भगवान का ब्रह्मन स्वरूप है, तो वो मूर्ख है। क्यों मूर्ख है जी? क्योंकि भगवान का ब्रह्मन स्वरूप तो है ही है, परंतु उससे ऊपर भी है। कोई बोलता परमात्मा स्वरूप है, वो भी मूर्ख है। परमात्मा स्वरूप तो है ही है, पर उससे भी ऊपर। कोई बोलता भगवान है। हाँ, अब ठीक बोले, अब ठीक बोले। क्योंकि कृष्णा का 3 व्यक्तित्व है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, तीनों। परम सत्य यह है कि वो भगवान है। ठीक है? तो यही बात है कि कृष्णा ब्रह्मन भी है, परमात्मा भी है, भगवान भी है। दूर से देखिए ब्रह्मन है, थोड़ा बगल में जाइएगा परमात्मा है, और बगल में जाइएगा भगवान है। तो आधा अधूरा क्यों जान रहे हैं? जब कृष्णा तक पहुंच ही गए, तो ब्रह्मन तक क्यों रुक रहे हैं? तो यहाँ पे बताया गया है, जो भगवान होते हैं उनमें सब कुछ होता है। भगवान हाईएस्ट है ना, भगवान से भी ऊंचा कोई है? भगवान सर्वोच्च है ना। अब सोच के देखिए, जो लोग बोलता हो कि कृष्णा ब्रह्मन है, वो क्या बोल रहा है? कृष्णा में सत्य तो है, चित्त और आनंद नहीं है। और जो लोग बोलता परमात्मा है, तो सत्य और चित्त तो है, पर आनंद नहीं है। तो कृष्णा को भगवान होने के लिए सब कुछ चाहिए। अब सोच के देखिए, लोग भगवान से भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है, आरती करता है, पूजा करता है, किस लिए करता है? भगवान हमको ये मिल जाए, भगवान हमको वो मिल जाए। करता है ना? करता है ना? अब आप सोच के देखिए, भगवान आपको जो मिल जाए वो तो दे ही सकते हैं, और भी बहुत कुछ है जो दे सकते हैं। आप इतना सा क्यों मांगते हो? आप इतना सा क्यों मांग रहे हो? तो कैसे हो? अगर आप यही मांग रहे हो, भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको वो दे दो, तो कैसे हो? हैं? कैसे है? हम नहीं बोल रहे हैं। आप लोग बोलिएगा तो हम सुन लेंगे। हमको तो बोलना ही नहीं है। हम अप्रिय बात नहीं बोलते। हैं? अश्लीषा माता जी बोल रही है मूर्ख। हैं? तो फलप्रद मत कीजिए, नहीं तो अश्लीषा माता जी मूर्ख बताएंगे, अंजना माता जी मूर्ख बता रही है ना। हम नहीं, हम नहीं, हम नहीं। समझिए बात को। हैं? भगवान जो आप चाहते हैं वो तो दे ही देंगे। आप जो चाहते हैं उससे लाख गुना ज्यादा देने को तैयार है, आप स्वीकारने को तैयार नहीं हो।
भगवान आपको अपने धाम बुलाने तक को तैयार है। आप इस भौतिक जगत में, दुखालय में संघर्ष कर रहे हो। क्यों? क्यों? भगवान ने रास्ता बताया अपने धाम में आने का, परंतु आप नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते जी? भगवान आपको कष्टों से निकालना चाह रहे हैं, पर आप नहीं निकलना चाहते। क्यों नहीं निकलना चाहते? समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? हैं? तो भगवान तो सर्वस्व देने को तैयार है। भगवान के पास सर्वस्व है और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। आपको सर्वोच्च धाम में बुलाने को तैयार है। आप तैयार हो? आप तैयार हो तो जैसा भगवान बोले वैसा पालन करते रहिए, बस। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हर कुछ वैसा करते रहिएगा जैसा भगवान बोल रहे हैं, तो आप भगवान धाम चले जाइए। इतना आसान है, बताइए। भगवान ने तो इतना आसान करके रखा हुआ है। आप नहीं मानते, हम नहीं मानते, कितना गलत कर रहे हैं ना। सभी भगवान के पास सब कुछ है, पर हम नहीं ले रहे हैं। बताइए कितना गलत काम कर रहे हैं। तो कृपया करके, भगवान के पास सब कुछ है, अब भगवान सबको देने को तैयार है, आप कृपया लेने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है? भगवान की बातों को सुनिए, सब कुछ मिलेगा। ठीक है? भगवान के कहे अनुसार कार्य कीजिए, सब कुछ मिलेगा। चलिए इसी बात पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ बताना हो तो लेंगे, फिर करेंगे कीर्तन। ओके, अंजना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की इस दिवंगत से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्रील भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की सभी भक्तों की हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कहीं से कुछ भी, कैसी भी कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, कुछ भी बोलना, कुछ भी जानना है, यस, कुछ भी है नहीं, ठीक है, आई वुड टेक दैट एज नो। चलिए करते हैं कीर्तन। और जिनकी जो भी जिज्ञासा रहे, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वृंदा